हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वीरेन और आप देख रहे हैं बूम ट्रेडर। तो आगे आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना जो सितंबर का जो पीएनएल है वो डिस्क्लोज करने वाला हूं। और मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी लर्निंग सिखाने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आप फिर अपनी लाइफ में कभी लॉस नहीं करोगे। प्रॉफिट करो ना करो लेकिन लॉस नहीं करोगे। आप किसी ना किसी तरीके से ब्रेक इवन अपना सस्टेन कर लोगे। और बहुत सारी मेरी गलतियां बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि कोई ट्रेडर कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा, उसका सेटअप कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, तो वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। और अगर एक दूसरा ट्रेडर है जिसका सेटअप एकदम बेकार है लेकिन वो अपना जो डिसिप्लिन है उसको मतलब फॉलो कर रहा है, किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं कर रहा, तो वो प्रॉफिट में निकलेगा 110%। तो चलिए वीडियो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मेरा फंड अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि ये फंड है, यहाँ देख सकते हैं वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। वो एसबीआई का जो होता है मंथली सेटलमेंट कुछ हुआ होगा। यहाँ से चलते हैं, ये देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट है जिसमें मैं डेली ट्रेड करता हूँ और जो अपने ट्रेड शेयर भी करता हूँ। तो मिला सकते हैं आप इसको, कोई डाउट हो तो। अब यहाँ से चलते हैं रिपोर्ट्स पे, यहाँ से आएंगे कंसोल। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैसे प्रॉफिट बनते हैं और कैसे लॉसेज आपको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ से इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं एंजल में ट्रेड करता था लेकिन अब यहाँ से अगस्त से मैंने जीरोधा में शिफ्ट किया है क्योंकि इसमें जो किल स्विच वाला ऑप्शन है वो बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला है। तो अगर आप किसी अदर ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से जीरोधा पे ट्रेड करें और किल स्विच का जो ऑप्शन है उसका भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए अब बातें बात में करेंगे, पीएनएल को डिस्कस करते हैं। यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे सितंबर, यहाँ से आ जाएगा। मैं आपको वीक बाई वीक दिखाऊंगा कि कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है। तो प्रीवियस वीक छोड़ेंगे, यहाँ से हम 7 दिन का सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम रिपेट जनरेट करते हैं। तो 7 दिन में देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ये जो मेरा फर्स्ट वीक था इसमें आप देखेंगे कि ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग में डिसाइड क्या किया था कि लगभग मेरी 2 लाख कैपिटल थी। तो मैं 5% रिस्क लेता हूँ। बेस्ट रिस्क रहता है 1% या 2%, इससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपका फंड छोटा है तो आप 5 ले सकते हैं, लेकिन आपको फिर अपने जो साइकोलॉजी है और डिसिप्लिन है उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। तो मेरा 2 लाख फंड था तो मैंने 10K का रिस्क डिसाइड कर रखा था कि 10K का रिस्क लेंगे और 20K या उससे लगभग ऊपर तक का हम यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड में मेरा कितना प्रॉफिट बना है। पहला ट्रेड देखेंगे 15,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 1.1/5। दूसरा देखेंगे लॉस, यहाँ पर ब्रेक इवन एग्जिट हुआ है। तीसरा देखेंगे 10,000 का लॉस फिक्स रखा है, 10,000 का लॉस हुआ है। फिर देखेंगे प्रॉफिट फिर से आया है 13,000 और यहाँ पर देखेंगे कि तो ये 9,000 का है। तो यहाँ पर क्या चीज़ अच्छी हो रही है कि आप देखेंगे कि 5 में से 3 दिन लॉस हो रहा है फिर भी ओवरऑल मैं यहाँ पर प्रॉफिट में निकल रहा हूँ। क्यों निकल रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ पर ना तो ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना अपने डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहा हूँ। मेरे को अगर 10K का रिस्क लेना है तो मैं 10K का ही लूंगा, इससे ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं लूंगा। तो आपको भी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। आपने जितना लॉस फिक्स कर लिया आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग 5K 10K या कितना भी, तो आपको किसी भी कंडीशन में आपकी जो लॉस की लिमिट है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपका इस झटके में या फिर कोई एक ऐसे ही मतलब मोमेंटम आ जाता है, आप अच्छे से जल्दबाजी में ट्रेड लेते हो, उसमें आपका एसएल चला जाता है। फिर आप क्या सोचते हो कि यार ये ट्रेड तो मेरा सही था लेकिन विप्सों में जो मेरा एसएल चला गया। तो कोई भी रीजन हो आपका एसएल जाने का, चाहे मार्केट रुक के जाए या वन डायरेक्शन में जाए, आपको अपना जो रूल है वो किसी भी कंडीशन में ब्रेक नहीं करना। आपका एक्सपेक्टेड लॉस आ गया, आपको किल स्विच ऑन करना है और आपको मार्केट को उसी टाइम क्लोज कर देना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मार्केट आपको बहुत रुलाने वाला है। वो कैसे रुलाएगा हम अब मैं आपको आगे की पीएनएल में दिखाऊंगा। इस जो पहला मेरा वीक था उसमें अच्छे से मैंने रूल फॉलो किया। तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 8,000 का प्रॉफिट था, ज़्यादा डेज लॉस में फिर भी 8,000 का प्रॉफिट हमने बुक किया और नेट 5,000 का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर देख सकते हैं बन गया। तो अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में कैसे कुछ कहानी रहती है, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वीक सेलेक्ट करते हैं। डेट रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, एक से यहाँ से 7 था, एक से अब यहाँ पर हम 14 कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने आप देख सकते हैं डेट रेंज कर ली। तो नेक्स्ट वीक है जो मेरा बहुत ही तगड़ा दमदार गया, उसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया। प्रीवियस वीक में सिर्फ हमारा आपने देखा था कि 5K प्रॉफिट था ओनली फॉर, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो 67K। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5K इसमें से माइनस कर देते हैं तो भी लगभग 55K हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। यहाँ से देखेंगे पहला वीक में हमारे यहाँ पर लॉसेस थे लेकिन इस वीक में क्या हुआ, मेरे डेली लगभग प्रॉफिट होने लगे। यहाँ पर भी हमारा सेम ही सिस्टम था कि 10K का रिस्क लेंगे 20K का प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखेंगे 19,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 9,000 का, फिर ये 2,000 का लगभग ब्रेक इवन। यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था 34,000 का। तो अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो मार्केट आपको किसी ना किसी दिन बड़ा प्रॉफिट अपने आप ही दे देगा। आपको कभी ऐसे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि यार 1:2 लूंगा तो बड़ा प्रॉफिट कैसे होगा। अगर आप मार्केट को कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहोगे तो कभी कभी अपने पास ऐसे मोमेंटम आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि मेजर सपोर्ट है, आपकी एंट्री अच्छे जगह पे होगी तो वहाँ पे ब्रेकआउट होगा। तो आपको अपने आप, अगर आपका 5 का रिस्क है 10 का प्रॉफिट है तो कभी कभी आपको 10 का 20 अपने आप ही मिल जाएगा। तो उसमें आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा वीक भी बहुत अच्छा गया। पहले वीक में ज़्यादा लॉस थे लेकिन इसमें आप देखेंगे कि लगभग 4 दिन ट्रेड लिए, चारों दिन ही हमारा प्रॉफिट हुआ है। और ऑल ओवर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। 67K का हमारे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। तो यही मार्केट नहीं है, इससे आगे भी मार्केट है। अब थर्ड वीक देख लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी कैसे वर्क कर रही है, कैसे चीज़ें खराब होना शुरू होती है। तो 14 तक देख लिया, अब यहाँ से हम 21 तक देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने 21 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ये चेंज हो गया। फिर से चलते हैं चैनल ऑप्शन, यहाँ पर सितंबर,
यहाँ पर देख लेंगे 21। जो नेक्स्ट वीक था वो भी हमारा अच्छा गया, लगभग चीज़ें कितनी अच्छी वर्क कर रही है। आप सोचेंगे कि इतना सब बढ़िया बढ़िया जा रहा है तो ये वीक तो कम से कम 1 लाख प्लस प्रॉफिट में निकलेगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में कैसे चीज़ें खराब होगी, कैसे अगर आप एक गलती करते हैं तो वो आपका सारा प्रॉफिट वाइप कैसे कर सकती है, वो यहाँ पर दिखेंगे। तो प्रीवियस वीक में हमने देखा कि अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, यहाँ तक हमने देखा। फिर ये डे भी हमने देखा कि 17,000 का अच्छा प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 14 का एक लॉस हुआ, 15 का, और यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से चीज़ें खराब होने लगी। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 90K का। नेट रियलाइज देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 80,000 का मुझे प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होती है, जब आपको बैक टू बैक प्रॉफिट होते हैं तो आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने क्या गलती की, जो मेरी 1,000 की क्वांटिटी थी मैंने उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया और उसको सीधा ही यहाँ से डबल कर दिया, मैंने उसको 1800 कर दिया। मैक्स 1800 क्वांटिटी बाई कर सकते हैं हम, तो 1800 को मैंने यहाँ पर क्वांटिटी शिफ्ट कर दी। मेरा यहाँ पर रिस्क था 18,000 और प्रॉफिट में यहाँ से एक्सपेक्ट करता 36,000। 15 से 18 का रिस्क हमने यहाँ पर सोचा था और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम यहाँ पर प्रॉफिट है वो 36K के समथिंग यहाँ पर बुक करें। तो वहाँ एक गलती ये कर दी कि क्वांटिटी आपको तभी बढ़ानी है तो जब आप लगभग एक क्वांटिटी पे कम से कम 2 मंथ बैक टू बैक प्रॉफिट में निकल जाए, तब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर गलती की, क्वांटिटी यहाँ पर मैंने इंक्रीज कर दी। तो नेक्स्ट वीक कैसे गुजरता है, यहाँ से आ जाते हैं। यहाँ से 21 तक हमने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से हम 26 तक एक बार सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से सारी चीज़ें गड़बड़ होना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ प्रीवियस वीक हमारा आप देखेंगे कि लगभग 80K का प्रॉफिट था यहाँ पर, इसमें मैंने लॉसेज ही लॉसेज फेस किए हैं। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर ये देखेंगे पूरा ग्रीन में गया, यहाँ पर ये देखेंगे 15,000, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर गलतियाँ हो गई। ये एक 13,000 का लॉस, और यहाँ पर ये देखेंगे ये एक मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस ले लिया 42,000 का। यहाँ पर चीज़ें खराब हो गई। कैसे हमने छोटे छोटे करके प्रॉफिट यहाँ पर 80K तक 80K का प्रॉफिट बनाया, और कैसे ही एक गलती ने मेरा सारा प्रॉफिट था 80K का उसको किल कर दिया। और ऑल ओवर देखेंगे कि जो पीछे का प्रॉफिट है तो एक दिन में मेरा सारा प्रॉफिट चला गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बस 16K का ही प्रॉफिट बचा है एक दिन। तो आपको जो मैंने पीछे बात बताई थी कि आपका जो पर डे का रिस्क है वो किसी भी कंडीशन में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। विप्सो में अगर आपका एसएल चला गया, एक गलती और भी हुई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे, कि आपने अगर 15K का रिस्क ले रखा है तो किसी भी कंडीशन में ये ऊपर नहीं जाना चाहिए। कभी कभी मार्केट तेज मोमेंटम कर देता है तो उसमें 15 का 17 हो सकता है या फिर 20 हो सकता है। ये मेरे यहाँ पर ये गलती इसी वजह से हुई थी, क्वांटिटी ज़्यादा थी और जो मेरा रिस्क था 18,000 का था, लेकिन थोड़ा मार्केट तेज मोमेंटम किया था तो मेरा 22K का यहाँ पर लॉस हो गया था। तो मुझे यहाँ पर 22K के लॉस पर क्लोज कर देना चाहिए था। अगर 22K पे करता तो मेरा आगे का वीक सही जाता। जो हमारा आप देखेंगे प्रीवियसली 80,000 प्रॉफिट था, 22 जाता तो भी 60 बचता, आगे वो चीज़ें सही हो जाती। लेकिन मैंने क्या सोचा, इस 22 को मैं 18 या 15 कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी ये यहाँ पर साइकोलॉजिकल एरर यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आप रूल बना रहे हो वो किसी कंडीशन में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इस 22 को 18 करने के चक्कर में मैंने एक ओवर ट्रेड की और उसका नतीजा यहाँ पर देखेंगे कि 42,000 का प्रॉफिट, जो हमारा एक दिन का एसएल नहीं है 15 दिन का, लगभग मैंने 3 दिन के एसएल एक साथ यहाँ पर हिट करा दिए, और एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था। यहाँ से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। जब आपको एक बड़ा लॉस फेस होता है तो आपको ब्रेक लेना चाहिए, या फिर आपको मार्केट को या फिर अपनी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। लेकिन मैंने वैसा नहीं किया, फिर मैंने और गलतियां की। अब पूरा मंथ यहाँ पर डिस्क्लोज यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि और फिर और गलतियां होती है, एक गलती होती है तो फिर और गलती होती है। ये 42,000 का लॉस, और फिर एक देखेंगे 31,000 का और लॉस। इसमें भी वही सेम कहानी है। रिस्क मैंने 15 का डिसाइड कर रखा था, लेकिन जो हमारा लॉस था 19K हो गया था। तो फिर उसको कवर करने के चक्कर में मैं ये नहीं कह रहा कि विप्सो पे वजह से हुआ, 19 पे मैं क्लोज कर सकता था, मेरे हाथ में था। अगर इसको 19 पे करता और इसको मैं अगर 20 पे करता तो टोटल लॉस मेरा कितना होता, 19 और 20 लगभग 40K मान ले। तो 40K में अगर 80 में से 40 निकालते तो लगभग 40K में नेट टू नेट प्रॉफिट में निकलता। लेकिन यहाँ पर वही गलतियाँ होती है। और एक फिर ये इसमें फिर मैंने सोचा कि अब साइकोलॉजी को सही करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरा वीक कैसे मैंने प्रॉफिट्स में निकाले थे, पूरा मंथ यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट में था। लेकिन ये एक वीक ऐसा या एक गलती ऐसी की जो हमारा जो पूरा प्रॉफिट है वो यहाँ से वाइप हो चुका था। नेट रियलाइज देखेंगे 3,000 आपको प्रॉफिट जरूर देखेगा, लेकिन जब आप ब्रेक इवन पे जाते हैं तो आपके लॉसेज भी आपको बड़े दिखने लग जाते हैं। तो इस मंथ में लगभग हमारा 22K का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो इस चीज़ में आपको बहुत सारा चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जज करो या लॉस प्रॉफिट कुछ भी है। यहाँ से आपको सीखने को क्या मिल रहा है कि आपने अगर आपकी लॉस की क्वांटिटी अगर फिक्स कर रखी है 5 या 10K, तो वो किसी कंडीशन में इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। कभी मार्केट तेज मोमेंटम करता था, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको 1-2 हज़ार के ऊपर नीचे वाले लॉस पे यहाँ पर मार्केट को क्लोज करना चाहिए। अगर आप उसको सोचेंगे कि मैं, आपके साथ ऐसा होता भी होगा कि आप फिक्स रखते हैं तो वैसे यहाँ पर हो जाता है। तो यही है कि आपको एक तो अपना ट्रेड फिक्स रखना है। मैं अपना बता देता हूँ कि मेरा 2 ट्रेड फिक्स रहता है, मैक्स 2 ट्रेड लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता। और हमारा जो रिस्क है वो भी 15K आपको पता है, और जो हमारा प्रॉफिट लेते हैं वो 30K या इससे ज़्यादा कभी कभी एक्सपेक्ट कर लेते हैं। आपको अगर प्रॉफिटेबल होना है तो आपको एक लॉस लिमिट और एक लॉस कितने ट्रेड लेना है वो भी फिक्स करना है। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, वो लॉस तो फिक्स रखते हैं कि हाँ मैं 15K लूँगा, लेकिन वो ट्रेड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उससे उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको ट्रेड भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि एक ही ट्रेड लो। अगर मेरा पहले ट्रेड में ऐसे लेट हो जाता है तो फिर मैं वो एक ही ट्रेड लेता हूँ। कभी ब्रेक इवन हो गया या फिर ऐसे लिमिट नहीं आई तो ही दूसरा ट्रेड आप लें। बाकी आपको एक से ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर लेने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे उतनी ज़्यादा गलत होने की संभावना होगी, और आपका यहाँ पर जो ये ब्रोकरेज है वो भी बढ़ता जाएगा।
तो यही है कि एक कुछ रूल मैंने आपको बता दिए कि एक तो आपको ट्रेड फिक्स रखना है, और अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो ट्रेडर, आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये 2 दिन मैं यहाँ से निकाल दूँ, एक 42,000 का लॉस और ये यहाँ पर 30,000 का लॉस, तो लगभग 70,000 का लॉस होता है। अगर हम यहाँ से अपने SL के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं 15,000 के दिन, अगर मैं 15,000 का लॉस था वहाँ पर क्लोज कर देता तो लगभग 30 का ही लॉस होता। 30 अगर यहाँ से आप माइनस करेंगे, हमारा टोटल जो प्रॉफिट था लगभग 90 के समथिंग था, तो वहाँ से हमारा 90 से 30 तो लगभग 60 नहीं तो 50 के तो मैं नेट प्रॉफिट में निकलता। लेकिन एक बार अगर आप गलती कर देते हैं तो वो गलतियाँ रिपीट होती है। तो आपको कभी भी अपना जो SL अमाउंट है उससे ज़्यादा ट्रेड को कभी होल्ड नहीं करना, कभी ओवर ट्रेड के जाल में नहीं फंसना। तो इस नेक्स्ट मंथ फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अब से ये गलतियाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर SL आ गया तो SL जितना हमारा लिमिट है वहाँ से हम SL को एक्सेप्ट करेंगे और वही सारी चीज़ें वर्क करेंगे। अब हम रूल को यहाँ पर ब्रेक नहीं करेंगे। तो मैं अक्टूबर का भी PNL दिखा देता हूँ। सितंबर का पूरा देख लिया, 20,000 का लॉस है यहाँ से अभी तक का दिखा देता हूँ कंप्लीट। 1 सितंबर से यहाँ से अक्टूबर के हमारे कितने दिन चले गए, अक्टूबर यहाँ से 7 दिन, हाँ 7 दिन यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सितंबर की शुरुआत है, इसकी भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई थी लेकिन सेकंड वीक गया था, लेकिन इसकी हमारी अच्छी शुरुआत हुई है। तो आप दोनों वीक को मिलाएंगे, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रीवियस जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आपके लिए अच्छे से वर्क करने लगती है। तो हमारा जो प्रीवियस मंथ का 20,000 का लॉस है वो यहाँ पर कवर हो चुका है और टोटल हम 20,000 के 22,000 के यहाँ पर प्रॉफिट में यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक पहला लॉस है 15, मैंने बताया कि रिस्क फिक्स कर रखा है। एक 9,000 का यहाँ पर लगभग ब्रेक इवन है और ये 31,000 का प्रॉफिट है और ये 24,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों मंथ में अभी तक ओवरऑल हम प्रॉफिट में। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी और ऐसे ही और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल